सफलता आपसे दूर नहीं भाग रही, वह बस इंतजार कर रही है कि आप वह करना बंद करें जिससे आप खुद को रोक रहे हैं। यह सुनकर असहज महसूस हुआ। अच्छा है, क्योंकि शायद यही आराम आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप आलसी नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप बदकिस्मत भी नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आप उन्हीं आदतों को बचा रहे हों जो आपको वहीं रोके हुए हैं। आप बड़े लक्ष्य चाहते हैं, बेहतर परिणाम चाहते हैं, अपने एक मजबूत रूप की कल्पना करते हैं, पर जैसे ही कार्रवाई का समय आता है कुछ आपको पीछे खींच लेता है। क्यों? आप जरूरी काम टालते क्यों हैं? जब कोई देख नहीं रहा होता तो अपने स्तर से नीचे क्यों गिर जाते हैं? आसान को क्यों चुनते हैं जबकि कठिन आपका भविष्य बना सकता है? यह दोष देने की बात नहीं है, यह जागने की बात है। पहला सवाल, आप रोज क्या टाल रहे हैं? हर सुबह आपके मन में एक काम आता है, एक कॉल, एक प्रोजेक्ट, एक बातचीत, एक फैसला। सीने में हल्का सा दबाव महसूस होता है, थोड़ी झिझक, और आप उससे दूर हट जाते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, कहते हैं बाद में करूंगा। यही छोटा पल हर दिन दोहराया जाता है और वही आपके परिणाम बनाता है। शायद आप अनुशासन टाल रहे हैं, अलार्म बजता है और आप स्नूज दबा देते हैं। शायद आप जिम्मेदारी टाल रहे हैं, कहते हैं मौका नहीं मिला, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अंदर से जानते हैं आप और कर सकते थे। शायद आप डर टाल रहे हैं, जज किए जाने का डर, असफल होने का डर, और खुद को समझाते हैं सही समय आने दो। याद रखिए, अस्थायी आराम की कीमत आपका भविष्य है। हर बार जब आप जरूरी काम टालते हैं, आपका मन नोट करता है, वह कहता है तुम फिर पीछे हट गए, और धीरे धीरे आत्मसम्मान कमजोर होता है। लेकिन हर बार जब आप वही काम कर लेते हैं जिससे आप डर रहे थे, कुछ बदलता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांप सकते हैं, पर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं। यही असली ताकत है। सफलता बड़े मंचों पर नहीं बनती, वह बनती है उन शांत पलों में जब आप आसान की जगह कठिन चुनते हैं। दूसरा कदम, अपने छिपे पैटर्न पहचानिए। आप तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आलोचना पर रक्षात्मक हो जाते हैं या सीखते हैं? असफलता पर बहाना बनाते हैं या विश्लेषण करते हैं? हम सब आदतों के प्राणी हैं। दिमाग परिचित चीजों को पसंद करता है, चाहे वे औसत परिणाम ही क्यों ना दे रही हों। आप बड़े सपने रखते हैं, पर रोज की आदतें छोटी हैं। यही अंतर प्रगति रोक देता है। तीसरा सच, आपके मानक आपके लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य बताते हैं आप क्या चाहते हैं, मानक बताते हैं आप क्या स्वीकार करते हैं। अगर आप उत्कृष्टता चाहते हैं पर औसत प्रयास स्वीकार करते हैं तो प्रगति रुक जाएगी। चौथा, आराम क्षेत्र पहचानिए। गर्म बिस्तर, सुरक्षित नौकरी, चुप रहना, अतिरिक्त मनोरंजन। आराम बुरा नहीं है, लेकिन जब वही प्राथमिकता बन जाए तो महत्वाकांक्षा कमजोर हो जाती है। विकास हल्की असहजता में रहता है, वहीं जहां थोड़ा डर लगता है पर संभावना भी दिखती है। पांचवां, तर्क के कपड़ों में छिपे बहाने पकड़िए। अभी समय सही नहीं है, मुझे और तैयारी चाहिए, बाद में शुरू करूंगा। कभी कभी यह समझदारी है, लेकिन अक्सर ये डर है। समझदारी कार्रवाई लाती है, बहाना देरी लाता है। छठा, डर को पहचानिए। अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, सफलता का भी डर। डर हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह सावधानी बनकर आता है। खुद से पूछिए, मैं सच में क्या बचा रहा हूं? अपनी शांति या अपना आराम? सातवां, अपना फोकस संभालिए। नोटिफिकेशन, तुलना, अधूरे काम, टूटा हुआ ध्यान टूटे हुए परिणाम देता है। गहरा काम कीजिए, सीमाएं बनाइए। हर दिन 3 मुख्य काम तय कीजिए और पहले उन्हें पूरा कीजिए। 8वां, अपनी आदतें पकड़िए। आपकी आदतें हर दिन वोट डालती हैं उस भविष्य के लिए जो आपको मिलेगा। सुबह की शुरुआत कैसी है? खाली समय कहां जाता है? गलती पर बहाना बनता है या सीख मिलती है? बड़ी गलतियां कम नुकसान करती हैं, छोटी दोहराई गई आदतें भविष्य बदल देती हैं। अंत में आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज एक टाला हुआ काम कीजिए, एक असहज कदम उठाइए, एक बहाना हटाइए, एक डर का सामना कीजिए। सफलता दूर नहीं है, वह बस पूछ रही है, क्या आप वह करना शुरू करेंगे
जो वह आपसे मांगती है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।